सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज से स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए थ्योरी के साथ पीएक्यू सीरीज। मैं हूं रंजन और यहाँ हम एसएससी के रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। चाहे आप बिगिनर हो या ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए मास्टर बना देगी। इस वीडियो में पहले हम एआई के थ्रू स्टोनएज की क्लियर थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम पीएक्यू उठाएंगे। आज के वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का स्टोनएज पीएक्यू, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में बार बार रिपीट होता है। मैं हर क्वेश्चन को इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम एआई के थ्रू थ्योरी समझते हैं। आज चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे, उस दौर में जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार बस एक पत्थर उठाया और उसे एक औजार बना दिया। आज हम पाषाण युग की इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो कहां से शुरू करें? चलिए बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी के जन्म से। सोचिए, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। अच्छा, अब समय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, करीब 1 अरब साल। और फिर कुछ कमाल का हुआ। हमारे इस ग्रह पर पहली बार जीवन की एक नन्ही सी चिंगारी जली। और यही वो चिंगारी थी जिसने आने वाले कल की, मतलब हमारी कहानी की नींव रखी। और अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां से इंसान की कहानी असल में शुरू होती है, लगभग 42 लाख साल पहले। यहीं से हमारे पूर्वजों ने पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है पुरा पाषाण काल। इसे हम कह सकते हैं अस्तित्व का युग। एक ऐसा समय जहां हर दिन, हर पल बस एक ही चुनौती थी, और वो थी किसी भी तरह जिंदा रहना। अब इस दौर के लोगों के पास क्या था? उनके औजार थे ये हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि ये साधारण से दिखने वाले पत्थर के औजार ही उस समय का सब कुछ थे। जैसे हैंड एक्स को ही ले लें, ये काटने, खोदने, शिकार करने सब काम आता था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ था। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उस समय के इंसान कभी एक जगह पर नहीं टिकते थे। वो थे घुमंतु, खाने और पानी की तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और इसी वजह से उनके होने के निशान हमें आज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए मिलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सोहन घाटी हो या मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं। तो एक सवाल उठता है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोने में खतरा है, जहां रातें ठंडी और अंधेरी हैं, ऐसी कौन सी एक खोज हो सकती थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? और वो खोज थी आग। सिर्फ एक खोज, लेकिन इसके असर को देखिए। आग ने गर्मी दी, अंधेरे में रोशनी दी, जंगली जानवरों को दूर रखा, और सबसे जरूरी, इसने भोजन को पकाकर खाना सिखाया, जिससे खाना पचाना आसान और सुरक्षित हो गया। ये एक गेम चेंजर था। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं मध्य पाषाण काल में। ये एक तरह का बदलाव का दौर था। अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, सवाल था चीजों को और बेहतर और ज्यादा कुशलता से करने का। और ये बेहतरी सबसे पहले दिखी औजारों में। पूरा पाषाण काल के जो बड़े और भारी भरकम औजार थे ना, उनकी जगह अब आ गए थे छोटे, बहुत ही नुकीले औजार, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। और ये छोटे औजार शिकार की नई तकनीकों के लिए एकदम परफेक्ट थे। तो ये माइक्रोलिथ आखिर थे क्या? ये असल में बहुत छोटे धारदार पत्थर के टुकड़े होते थे। इनकी खासियत ये थी कि इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट करके भाले या तीर जैसे ज्यादा असरदार हथियार बनाए जाते थे। एक छोटी सी चीज, पर सोच कितनी बड़ी थी। और मजे की बात यह है कि अब हर औजार एक खास काम के लिए बन रहा था। जैसे त्रिभुज के आकार के पत्थर को तीर की नोक बना दिया, अर्धचंद्र के आकार वाले से ब्लेड का काम लिया। मतलब अब टूल किट में स्पेशलाइजेशन आ रहा था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। जाहिर है, जब औजार बेहतर होंगे तो जीवन शैली भी बदलेगी। अब धनुष बाण का इस्तेमाल होने लगा, जिससे दूर से शिकार करना आसान और सुरक्षित हो गया। लोग मछली पकड़ने लगे और खाने के नए नए तरीके खोजने लगे। और हाँ,
इसी दौर में इंसान ने अपने सबसे पहले और सबसे वफादार दोस्त को पालतू बनाया, कुत्ते को। पुरापाषाण से मध्यपाषाण तक का सफर तो कमाल का था, लेकिन अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जिसे सिर्फ एक अगला कदम कहना सही नहीं होगा। ये थी मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, नवपाषाण क्रांति। एक ऐसा मोड़ जिसने इंसान के जीने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये क्रांति थी क्या? ये थी खेती की शुरुआत। सोचिए, जो इंसान हजारों सालों से खाने के लिए भटक रहा था, उसने अब बीज बोना और फसल उगाना सीख लिया। इसका मतलब था कि अब खाने की तलाश में दर दर भटकने की जरूरत नहीं। एक जगह बसो, खेती करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। इसी एक खोज ने घुमंतु जीवन को खत्म कर दिया। और देखिए, एक खोज कैसे दूसरी खोज को जन्म देती है। खेती शुरू हुई तो अनाज को स्टोर करने की जरूरत पड़ी और बन गए मिट्टी के बर्तन। खेतों में मदद के लिए भेड़, बकरी, मवेशियों को पाला जाने लगा। और फिर हुआ एक और बड़ा आविष्कार, पहिया, जिसने ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना दिया। इंसान ने पत्थर पर तो महारत हासिल कर ली थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाषाण युग का अंत करीब था, क्योंकि अब एक नई चमकीली चीज इंसान के हाथ लग चुकी थी, और वो थी धातु। लेकिन हाँ, ये बदलाव एकदम से नहीं आया। एक ऐसा दौर आया जिसे हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं, यानी कॉपर स्टोन एज। जैसा नाम से ही जाहिर है, इस समय में लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पहली धातु तांबे का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। ये स्टोन एज और मेटल एज के बीच का एक पुल था, और यहीं से शुरुआत होती है धातु विज्ञान की, यानी मेटलर्जी की। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल हथियारों के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि तांबे के औजार पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते थे, और इसी खोज ने आगे चलकर हड़प्पा जैसी महान सभ्यताओं के लिए जमीन तैयार की। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। खेती से स्थायी बस्तियां बनी, फिर धातु का ज्ञान आया, और इन सब ने मिलकर दुनिया की पहली महान सभ्यताओं को जन्म दिया। और ये सभी सभ्यताएं कहाँ पनपी? उपजाऊ नदियों के किनारे, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। तो एक साधारण पत्थर को औजार बनाने से लेकर पहली धातु की कुल्हाड़ी बनाने तक का ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। इस पूरी यात्रा ने हमें एक चीज तो सिखा दी कि इंसान की सीखने और नया बनाने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। तो सवाल यह है कि पत्थर और धातु पर महारत हासिल करने के बाद इंसान की कहानी का अगला अध्याय क्या होने वाला तो है? आप थ्योरी कंप्लीट देख चुके हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा PAQ। तो पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की प्रारंभिक चरण की प्रागैतिहासिक काल को समयतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी नवपाषाण युग। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग लगभग 5 लाख BC से 10,000 BC तक हुआ था। इसी क्वेश्चन हाल ही में SSC MTS के सीट में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैक्रोलिथिक विशाल पथुरी का खंडा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ? ऑप्शन ए 3000 वर्ष, ऑप्शन बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी 500 वर्ष, ऑप्शन डी 1000 वर्ष। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए 3000 वर्ष। इसको हमारा फिलहाल एग्जाम SSC MTS के दौरान पूछा गया था। लौह युग की यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस काल में लौह ने मुख्य रूप से किन औजारों और हथियारों का स्थान ले लिया? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी कंचा, ऑप्शन डी पत्थर। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी कंसा। कंसा का युग हमें पता है, जो कि 2500 से 1750 BC के लगभग हुआ था। तो इसी क्वेश्चन हमारा SSC CGL में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले किस काल में मिट्टी की बर्तन पाया गया? ऑप्शन ए ताम्रपाषाण, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी मध्यपाषाण। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी नवपाषाण, जो कि 7000 से 1000 BC के अंदर हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसी क्वेश्चन हमारा SSC CGL टायर 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाया जाता था? ऑप्शन ए मध्य पाषाण, ऑप्शन बी
ताम्रपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी पूर्व पाषाण। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन डी पूर्व पाषाण। निम्नलिखित में से किस स्थल से जटाईट पत्थर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए महागढ़, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी हल्लूर, ऑप्शन डी देवजली हडिंग। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन डी देवजली हडिंग। देवजली हडिंग में इसी जटाईट पत्थर को प्राप्त किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी काल में कटाल युग एक प्रसिद्ध स्थल था? ऑप्शन ए नवपाषाण, ऑप्शन बी मध्यपाषाण, ऑप्शन सी पूर्व पाषाण, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण। उसका सटीक आंसर है नवपाषाण। मध्यपाषाण काल की अवधि लगभग कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 14,000 से 10,000, ऑप्शन बी 17,000 से 12,000, ऑप्शन सी 12,000 से 10,000, ऑप्शन डी 10,000 से लगभग 7,000। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी 12,000 से 10,000 लगभग मध्यपाषाण काल अवधि। सील्ड मध्यपाषाण काल का क्या है? ऑप्शन ए कब्र, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी औजार, ऑप्शन डी कलश। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी औजार। सील्ड को मध्यपाषाण काल का औजार माना जाता है। मैक्रोलिथिक प्रारंभिक मानव द्वारा किसी रूप में उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए सिक्का, ऑप्शन बी पत्थर का औजार, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। आपको इसी का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन बी पत्थर का औजार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पूर्व पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल है? ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी ब्रोचहोम, ऑप्शन सी हुसांगी, ऑप्शन डी मेहरगढ़। उसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी हुनासागी। हुनासागी भारत का पूर्व पाषाण कालीन का पुरातत्व स्थल है। टेकलकोटा नामक लौह युग स्थल किसी राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। टेकलकोटा नामक लौह युग स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लौह युग से नहीं है? ऑप्शन ए मेहरौली लौह स्तंभ, ऑप्शन बी धातु गलना, ऑप्शन सी उत्तरी काली चमकदार मृदुंड, ऑप्शन डी चित्रित धूसर मृदुंड। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए मेहरौली लौह स्तंभ। इसी क्वेश्चन हाल फिलहाल में एसएससी एमटीएस द्वारा पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसी काल को किसी नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक युग, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी उत्तर वैदिक युग। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोलिथिक स्थल गोदावरी नदी पर भीमा नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए इनाम गांव, ऑप्शन बी हल्लूर, ऑप्शन सी हिरोबेनकल, ऑप्शन डी पत्रू। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए इनाम गांव। इसी क्वेश्चन हाल फिलहाल में एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछा गया है। लौह युग का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसका सटीक आंसर है ऑप्शन बी मानव गतिविधियों और सभ्यता की प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, प्लेओलिथिक पीरियड, ऑप्शन बी प्लेओलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नेओलिथिक पीरियड, ऑप्शन सी मेसोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक पीरियड, प्लेओलिथिक पीरियड, ऑप्शन डी मेटल एज, मेसोलिथिक पीरियड, पेल्कोलिथिक पीरियड। उसका सटीक आंसर है प्लेओलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। उसका सटीक आंसर है ऑप्शन डी तांबा। तांबा धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई। तो आज का क्वेश्चन समाप्त है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ।